नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपका एमसीएल, बीटीएससी और सीआईटीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसी के अनुसार आपका सभी क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। आपको टोटल 10 सेट में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आपका पहला सेट आज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हर एक सेट में आपका 25 क्वेश्चंस होगा, जो कि नियमित से होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि ओम के नियम V बराबर आई आर के अनुसार यदि रेजिस्टेंस को स्थिर रखा जाए तो वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका करंट कम होगा, करंट बढ़ेगा, करंट स्थिर रहेगा या करंट शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, करंट बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला है आपका कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपका सेल्फ इंडक्शन या आपका अन्योन प्रेरण या स्थैतिक प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थैतिक प्रेरण। अगला है कि आग बुझाने के लिए हेलोन प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस प्रकार के आग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है आपका कपड़े की आग, पेट्रोल की आग, बिजली की आग या लकड़ी की आग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बिजली की आग। अगला है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका एसी को डीसी में बदलता है, वोल्टेज बढ़ाता है, घर्षण कम करता है या चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलता है। अगला प्रश्न है कि कैपेसिटर की इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका हेनरी, ओम, फैराडे या कूलम्ब। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फैराड। अगला है कि अर्धचालक सामग्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या 8। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है। तो ऑप्शन है आपका डीसी जनरेटर या आपका डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीसी मोटर। अगला है कि साइनोसोइडल एसी वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका 1.41 या 0.707 या 1.11 या आपका 0.637। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.11। अगला प्रश्न है कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अर्थिंग पिट में क्या डाला जाता है। तो ऑप्शन है आपका सिर्फ मिट्टी, नमक और कोयला, रेत और पत्थर या तेल और पानी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नमक और कोयला। अगला है कि मेगर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है आपका निम्न प्रतिरोध, करेंट, इंसुलेशन, रेजिस्टेंस या वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलेशन, रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है। तो ऑप्शन है स्टील, तांबा, एल्युमिनियम या लेड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन है आपका मेन सर्किट ब्रेकर, मिनी करंट ब्रेकर या आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मीडियम सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिजली से झटके लगे व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर को बुलाए, मरीज को पानी पिलाए, मेन स्विच बंद करे या संपर्क तोड़े या मरीज को कंबल से ढके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेन स्विच बंद करे या संपर्क तोड़े।
अगला प्रश्न है कि शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में कैसा होता है? तो ऑप्शन है आपका कम, बराबर, अधिक या शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक। अगला है आपका कि किलोवाट आवर किस राशि की इकाई है? तो ऑप्शन है आपका शक्ति, विद्युत ऊर्जा, वोल्टेज या करंट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला है कि एच पी एम भी लैब में एच पी एम भी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर या हाई पावर मल्टी वोल्टेज या हाई प्रेशर मेटल वेपर या आपका हैवी पावर मरकरी वाल्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाई प्रेशर मरकरी वेपर। अगला है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो ऑप्शन है फास्फोरस, आर्सेनिक, इंडियम बोरान या आपका एंटीमनी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियम या बोरान। अगला है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कम से कम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है आपका एक, दो, तीन या चार। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, चार। अगला है कि बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन है आपका वाट, वोल्ट, एम्पियर या आपका एम्पियर घंटा या किलोवाट आवर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर वाट, एम्पियर घंटा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए, एडी करंट हानि कम करने के लिए, कापर हानि कम करने के लिए या घर्षण हानि कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एडी करंट हानि कम करने के लिए। अगला प्रश्न है कि घरों की वायरिंग आमतौर पर किस कनेक्शन में की जाती है? तो ऑप्शन है आपका श्रेणी समांतर मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समांतर। अगला है कि सुरक्षा चिन्हों में अनिवार्य चिन्ह का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन है आपका त्रिकोणीय, चौकोर, गोलाकार या आयताकार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोलाकार।